दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे फसलों में लगाए जाने वाले स्टिकी ट्रैप के बारे में। हमें अपनी फसलों में ये क्यों लगाने चाहिए, कौन कौन सी फसलों में इनको लगाना चाहिए और इनसे हमें क्या फ़ायदे हो सकते हैं। पूरी जानकारी डिटेल से आज के इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं। तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर दीजिएगा ताकि खेतीबाड़ी से रिलेटेड वीडियो आपको सही जानकारी के साथ मिलते रहे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सुरेश और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल खेत किसान झुंझुनू। तो दोस्तों सबसे पहले हम जानते हैं कि स्टिकी ट्रैप होते क्या हैं और ये किस तरह से काम करते हैं और अपनी फसलों में इनको क्यों लगाया जाता है। देखिए, हमारी जो फसलें होती हैं उनमें सबसे ज़्यादा शुरुआती अवस्था से ही रस चूसे कीट जो होते हैं उनका अटैक शुरू हो जाता है। उनको नियंत्रण करने के लिए, उनकी संख्या को नियंत्रण करने के लिए और उनको जो कौन कौन से कीटों का प्रकोप हमारी फसल में होने वाला है उनकी पहचान करने के लिए स्टिकी ट्रैप का उपयोग किया जाता है। जैसे ही हम अपनी फसल में किसी भी तरह की फसल हो, सब्जियों में मुख्यतः इनका उपयोग ज़्यादा किया जाता है। दोस्तों स्टिकी ट्रैप मुख्यतः दो प्रकार के आते हैं, एक तो पीले रंग में आता है और दूसरा नीले रंग में आता है। हमें अपनी फसलों में दोनों रंग का जो है उपयोग करना चाहिए। दोनों पे अलग अलग कीट होते हैं, वो जाकर बैठ जाते हैं, उन पे एक चिपचिपा पदार्थ लगा होता है और जो जैसे ही रस चूसने वाले कीट उनकी तरफ, उन रंग की तरफ आकर्षित होकर उन पे जाके बैठ जाते हैं और वो वहीं पे ख़त्म हो जाते हैं। वो चिपचिपा पदार्थ लगे होने की वजह से वापस वहाँ से नहीं निकल पाते हैं। तो इस तरह से उनका उपयोग किया जाता है। अब नीले कलर और पीले कलर का क्या महत्व है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे पीले कलर के जो स्टिकी ट्रैप आते हैं उन पे अलग तरह के इंसेक्ट जो होते हैं वो जाके बैठते हैं। जैसे आपके रस चूसने वाले कीट की यहाँ पे बात करें तो जैसे माहू हो गया, हरा तेला हो गया और वाइट फ्लाई जैसे अनेक जो रस चूसने वाले कीट होते हैं वो जाकर बैठते हैं उन पे। तो इसके लिए हमें पीले कलर के जो स्टिकी ट्रैप हैं वो काम में लेने चाहिए। और दूसरा जो नीले कलर का स्टिकी ट्रैप आता है उस पर जो थ्रिप्स वगैरह होती हैं उनके जो एडल्ट होते हैं वो जाकर बैठते हैं। तो थ्रिप्स वगैरह को कंट्रोल करने के लिए और उनकी संख्या पर नियंत्रण करने के लिए हमें नीले कलर का जो है स्टिकी ट्रैप काम में लेना चाहिए। यानी हमारी फसलों में मुख्यतः सब्जियों में जो है दोनों कलर के जो स्टिकी ट्रैप है वो हमें काम में लेने चाहिए। ऐसा नहीं, ज़्यादातर किसान भाई पीले कलर का यूज करते हैं, लेकिन पीले कलर पे जो थ्रिप्स के एडल्ट होते हैं वो आकर नहीं बैठते। तो थ्रिप्स के एडल्ट्स को रोकने के लिए हमें नीले कलर के स्टिकी ट्रैप है उनका भी उपयोग करना चाहिए। दोस्तों इसका हमारी फसलों में फ़ायदा क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ही हम अपनी फसल में इनका उपयोग करते हैं तो जितने भी एडल्ट्स होते हैं उन रस चूसने वाले कीट के, वो जाकर उन पे बैठ जाते हैं। तो उससे क्या होता है, एक तो उनकी संख्या पे कंट्रोल हो जाता है, वो काफ़ी मात्रा में मर जाते हैं वहीं पे। और दूसरा क्या होता है, हमें अपनी फसल में एक पहचान मिल जाती है उन कीटों की कि कौन कौन से कीटों का अटैक अपनी फसल में हो रहा है। तो उसी हिसाब से हमें इंसेक्टिसाइड वगैरह है उनका ज़्यादा उपयोग नहीं करना पड़ता है। एक तो आपका इंसेक्टिसाइड का जो शेड्यूल है, उनमें जो शेड्यूल बना के आप इंसेक्टिसाइड का स्प्रे कर रहे हैं उसमें गिरावट आपको देखने को मिलेगी। यानी जहाँ पे आप 5 या 6 दिन में इंसेक्टिसाइड का उपयोग कर रहे हैं वहाँ पे आपको 10 से 12 दिन में उसका उपयोग करना पड़ता है। दूसरा, इसमें आपको एक पहचान मिल जाती है कि कौन कौन से कीट आपकी फसल में आ रहे हैं। जैसे स्टिक ट्रैप पे आपको वाइट फ्लाई जैसे कीट देखने को मिल जाते हैं तो आपको केवल वाइट फ्लाई के रोकने के लिए इंसेक्टिसाइड का उपयोग करना पड़ता है। और जैसे माहू वगैरह दिखता है तो केवल माहू वगैरह को रोकने के लिए ही उसका उपयोग करना पड़ता है। दूसरा, उनकी संख्या पे भी कंट्रोल किया जा सकता है। तो इस तरह से आपको अपनी फसल में जो है इनका स्टिकी ट्रैप का जो इस्तेमाल करके और काफ़ी हद तक आपका इंसेक्टिसाइड का जो खर्चा वो भी बच जाता है और आपकी फसल में जो बीमारियां आती है वो भी कम से कम आपको देखने को मिल जाती है। दोस्तों अब बात करते हैं कि स्टिकी ट्रैप का प्रयोग अपनी फसलों में कौन सी अवस्था में करना चाहिए या कब करना चाहिए। देखिए, जैसे ही हमारी फसल 15 से 20 दिन की होती है उसी समय रस चूसने वाले कीटों का प्रकोप जो है हमारी फसलों में देखने को मिलने लगता है। तो जैसे ही आपकी फसल 15 से 20 दिन की हो जाए तभी आप अपनी फसलों में स्टिकी ट्रैप का जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। यह आपको कर लेना चाहिए उसी समय, क्योंकि शुरुआती अवस्था में जैसे ही फसल में 3-4 पत्ते बनने शुरू हो जाते हैं उसी समय इन कीटों का प्रकोप जो है बढ़ने लगता है अपनी फसलों में। तो इनकी संख्या को रोकने के लिए तुरंत हमें 15 से 20 दिन की अवधि में ही इनका इस्तेमाल कर लेना चाहिए। दूसरा, हम यहाँ पे बात करते हैं अपनी फसल में कितनी संख्या में आपको इनको लगाना चाहिए। तो 1 एकड़ की यहाँ पे अगर हम बात करें तो 1 एकड़ में दोस्तों आपको 5 येलो ट्रैप लगाने चाहिए और 5 ही ब्लू ट्रैप हैं ये आपको लगाने चाहिए। यानी टोटल 10 स्टिकी ट्रैप लगाने हैं आपको, 5 येलो कलर के और 5 ब्लू कलर के। तो दोस्तों इस तरह से आप अपनी फसल में येलो स्टिकी ट्रैप और ब्लू स्टिकी ट्रैप का इस्तेमाल करके अपनी फसल को जो है रस चूसने वाले कीटों से बचा सकते हैं और उनकी संख्या पे भी नियंत्रण कर सकते हैं। वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगती है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि और किसानों को भी इस तरह की जानकारी मिल सके। वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अपने कमेंट्स जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।